We will study about torch, retinoscope, trial set, trial frame, Jackson cross cylinder, auto refractometer, RAF ruler. ये नाम हो सकता है कि नए नए हो तुम्हारे लिए, बट these will help you out कि तुम्हें जो जो चीजें जरूरत होती हैं एक स्टार्टिंग स्टेज करने के लिए, कोई भी ऑप्टोमेट्रिक टेस्ट तुम कर रहे हो, सो ये सारी चीजें तुम्हें जरूरत पड़ती है। स्नेल नियर और डिस्टेंस चार्ट, इल्यूमिनेटेड बल्ब और मिरर और पीसी। पीसी यूज होता है बेसिकली तुम्हारा उस चीज में कि कुछ मेंशन करना है, कोई रिकॉर्ड रखना है तो तुम रिकॉर्ड्स रख सकते हो। टॉर्च जो होती है, टॉर्च बेसिकली तुम्हारा कब यूज होता है? टॉर्च यूज होता है जब तुम्हें कोई भी सेगमेंट्स देखने होते हैं आई के, चाहे वो एंटीरियर सेगमेंट का हो चाहे वो पोस्टीरियर सेगमेंट, तो तुम देख नहीं सकते टॉर्च से, बट एंटीरियर सेगमेंट का पोर्शन पूरा पूरा तुम टॉर्च लाइट से चेक कर सकते हो, और ये जरूरी होता है। अब देखो ये कब काम आता है। सपोज करो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि हिस्ट्री लेते हैं हम सबसे पहले पेशेंट की, तो हिस्ट्री के टाइम पे हम क्या करते हैं, हिस्ट्री के टाइम पे हम ये देखते हैं कि पेशेंट ने क्या कंप्लेन करी हमसे। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि पेशेंट क्या चीज मतलब बेसिकली आपको बताना चाह रहा है, उसको क्या क्या सिस्टमिक इलनेस है, क्या क्या कोई और हाइपरटेंसिव डिजीज या फिर कोई डायबिटीज है या फिर कुछ और जो भी वो सिस्टमिक इलनेस में काउंट हो जाता है। तीसरी चीज ऑक्यूलर एग्जामिनेशन, जो ऑक्यूलर एग्जामिनेशन होता है उसी में तुम्हारा टॉर्च इन्वॉल्व होता है। मतलब तुम आंख का पूरा एग्जामिनेशन कर रहे हो टॉर्च लाइट से, तो वो तुम्हारा काउंट होगा टॉर्च एक्सपेरिमेंट में कि टॉर्च से तुमने क्या क्या देखा वो चीजें। तो अब तुमने टॉर्च से क्या क्या देखते हो वो देखो। टॉर्च से हम लैशेस देखते हैं, आई लैशेस। ये हाँ, स्क्रीन को बड़ा कीजिए मैम, दिख नहीं रहा है अरे कंटेंट उसमें जिसमें कुछ नहीं लिखा अभी, जो मैं बता रही हूँ वो सुनो। टॉर्च जो होती है, टॉर्च लाइट से तुम लैशेस देखते हो, ये लैशेस होते हैं पलके, बाल जो होते हैं पलक के, है ना, तो वो तुम्हारा लैशेस होता है। अब वो लैशेस में तुम क्या चेक करते हो, लैशेस में तुम चेक करते हो कि लैशेस अंदर की तरफ तो नहीं मुड़े हुए, लैशेस बाहर की तरफ होने चाहिए ना, बट वो अंदर की तरफ तो नहीं मुड़े हुए। अगर वो अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं तो फिर वो गलत है, मतलब तो फिर तुम्हें उसको लिखना पड़ेगा कि वो एबनॉर्मल है। अब वो एबनॉर्मल कैसे लिखते हैं हम, एक ट्रिकियासिस नाम का टर्म होता है। क्या टर्म होता है? ट्रिकियासिस। कभी क्या कभी होता ऐसा है? ट्रिकियासिस, TRICHIASIS, ट्रिकियासिस। ठीक है। ठीक है, ट्रिकियासिस नाम का जो टर्म है वो बेसिकली तब यूज होता है जब तुम्हारी एक्स्ट्रा लैशेस डेवलप हो जाए यहाँ पे, मतलब जितनी नॉर्मल अलाइनमेंट है उसके अलावा कुछ ऐसा अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाए और वो चुभने लगे आंख में, तो वो ट्रिकियासिस होता है। ठीक है, ठीक है। यस सर। इसके अलावा लैशेस की बात हो गई, अब हम धीरे धीरे अंदर के सेगमेंट की तरफ आएंगे। अब हम क्या देखेंगे? आईलिड। अब हम क्या देखेंगे? आईलिड, अपर और लोअर। अब ये अपर और लोअर आईलिड में क्या क्या, अच्छा लैशेस में एक और डिजीज हो सकता है, ब्लेफराइटिस। क्या हो सकता है? ब्लेफराइटिस। क्या हो सकता है? ब्लैक लाइटिस। ब्लेफराइटिस, BLEPH, ब्लेफराइटिस, RITIS, ब्लेफराइटिस। BLSC क्या होता है? BLEPH RITIS, ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस का मतलब होता है डैंड्रफ, आंखों की पलकों के ऊपर डैंड्रफ आ जाना, व्हाइट व्हाइट डैंड्रफ दिखने लगना, तो वो भी आँखों तुम की चेक कर सकते हो। पलकों पर डैंड्रफ आ जाता है। हाँ, वो भी तुम चेक कर सकते हो। अब तुम उसको जब चेक करोगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि तुम्हें पता चलेगा कि डैंड्रफ जो है वो तुम्हें टॉर्च लाइट से नजर आ जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ तुम्हें नजर आता है तो तुम ऑक्यूलर एग्जामिनेशन में ब्लेफराइटिस लिख सकते हो, जिस भी आंख में उस आंख के बारे में लिख दो। अब वो आंख कैसे मेंशन करोगे क्लिनिकल टर्म्स में? OD, OS या OU। OD होता है राइट आई के लिए, OD कैपिटल में, O और D। OD होता है राइट आई के लिए, OS होता है लेफ्ट आई के लिए, OS लेफ्ट आई के लिए, और OU होता है तुम्हारा बोथ आईज के लिए।
ठीक है, तो ये टर्म्स यूज करके तुम ये लिख सकते हो कि ओडी में ब्लेफराइटिस है या ओएस में ब्लेफराइटिस है या फिर कोई और डिजीज जो भी तुम्हें लग रहा है वो इन किस आंख में, वो भी मेंशन करना होता है। ये तो गई लैशेस की बात। लैशेस के बाद में तुम्हारा आता है आईलिड। आईलिड में क्या करते हैं हम, आईलिड में हम ये देखेंगे कि जो आईलिड हमारे मतलब पेशेंट के पास है या पेशेंट की है, उसमें हम ये चेक करेंगे कि आईलिड प्रॉपरली बंद हो रही है, खुल रही है या नहीं खुल रही, पहले तो ये। दूसरी चीज, किसी किसी की पलकें गिरी हुई होती है ना, किसी किसी की आंखें गिरी हुई होती हैं जो बाहर की होती हैं, ये है ना। गिरी हुई का क्या मतलब है कि टोसिस, टोसिस का टर्म सुना होगा तुमने। तो टोसिस तुम्हारा बेसिकली इसमें आता है कि तुम्हारा कॉर्निया को अगर ज्यादा आईलिड कवर कर रहा है, इतना 2 mm तक कवर करता है, बस ये जो ऊपर वाली आईलिड होती है वो उसको 2 mm तक कवर करती है। अगर 2 mm से ज्यादा है तो टोसिस है उस पेशेंट को, ठीक है, मतलब वो उससे ऊपर